योगी के नेम प्लेट वाले फैसले से राजनीति में भूचाल। यूपी से लेकर बिहार तक में मचा बवाल। बिहार की जनता ने डंके की चोट पर किया ऐलान, हम करते हैं यूपी के सीएम के फैसले का सम्मान। आप क्या कहिएगा योगी जी के उस फैसले के बारे में? कांवड़ यात्रा में जो रास्ता आता है उसमें जो है सबका नेम प्लेट अब होना चाहिए, किस हद तक सही है योगी जी का यह फैसला? योगी जी का फैसला तो जो भी रहता है ऑन द स्पॉट रहता है और बहुत बढ़िया रहता है। योगी जी का फैसला का हम स्वागत करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि पूरे देश में इस मॉडल को लागू किया जाए। कौन क्या है, अपना पहचान क्यों छुपा रहा है? भारत देश में किसी को अपना पहचान छुपाने का ज़रूरत क्या पड़ गया? और अगर पहचान लगाने के लिए कह रहे हैं तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है? अरे हम राजकुमार हैं तो राजकुमार लिखेंगे, तुम अब्दुल है अब्दुल लिखो। तुम अपना नाम क्यों छुपाना चाहते हो भाई? इसके पीछे तुम्हारा जरूर कुछ ना कुछ मंशा गलत है, तब तो तुम्हें तकलीफ हो रहा है। तकलीफ किस बात की? अच्छा, नाम बदल के लोग काहे रखते हैं, आपको क्या कारण लगता है? यही तो हम जानना चाहते हैं कि तुम नाम क्यों बदल रहे हो? इसलिए तो नाम लिखा जा रहा है। कुछ ना कुछ तो गलत करना चाह रहे हो, इसलिए तुम अपना नाम बदल के, नाम छिपा के दुकान लगा रहे हो। और अगर तुम कह रहे हो कि हमारा पेट कैसे चलेगा, तो तुम्हारा पेट चलाने के लिए हम अपना धर्म भंग कर लें? तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं है। तुम फल पर थूक देते हो और चीज़ में, शरबत में पेशाब कर देते हो और वही पिलाते हो, वही करेगा। इसीलिए तो योगी जी को ऐसा करना पड़ा और भारत सरकार को ये लागू करना चाहिए कि हमारे देश में कौन क्या कर रहा है, किसका क्या नाम है, बिल्कुल सबके सामने आना चाहिए। फिर तो ये धर्म के नाम पर भेदभाव न हो जाएगा? धर्म के नाम पर भेदभाव कैसे होगा? किसी का मतलब पहचान पूछना धर्म के नाम पर भेदभाव हो गया? और फिलिस्तीन का हिंदुस्तान में नारा लगाना सर्वधर्म संभाव का परिचय है? ये कैसे? यहाँ हमें तो लगता है कि पूरे विश्व का इस्लाम अलग है और हिंदुस्तान का इस्लाम अलग है, जैसा हमको लगता है। क्योंकि आज 2 दिन पहले देखे होंगे इमाम हुसैन का शहादत दिवस लोग मनाए हैं, ठीक है, ताजिया निकाले हैं। पूरा दुनिया जानता है कि इमाम हुसैन को कत्ल करके और उनका सर को टांग कर ले गया था उत्सव मनाते हुए यजीदी लोग। तो शहादत दिवस पर उनका सर काटने वाला यजीदी था, सर को टांग कर ले जाने वाला यजीदी था, ढोल बाजा बजाने वाला, मेला लगाने वाला यजीदी था और उत्सव मनाने वाला यजीदी था। मातम मनाए थे हुसैनी लोग। और आज हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि हुसैनी लोग ताजिया निकाल रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं। अरे भाई, तुम हुसैनी हो कि यजीदी हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम हुसैनी हो तो तुमको इमाम हुसैन के शहादत पे मातम मनाना चाहिए ना कि ताजिया निकाल कर उत्सव मनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार का ये फैसला बहुत सही है। बिल्कुल सही है। आपका नाम क्या हुआ? आ जाइए। मेरा नाम हिंदू शिवम हुआ। हिंदू शिवम, क्या कहना चाहिएगा इससे? अरे बिल्कुल सही फैसला है भैया। इसे आप खुलेआम कहिएगा जो हम ये हैं, आलम हैं, ये हैं, वो हैं, तो काहे नहीं राज करेंगे? खुलेआम होगा और बिल्कुल होगा। अब हिंदू भाई लोग हैं जो नहीं खरीदेंगे, काहे खरीदेंगे जी मियाँ के सामान? हम अपन भाई से खरीदेंगे, क्या लाभ लोग से खरीदने जाएंगे? है कि नहीं? हिंदू अपना साथ बहुत गद्दारी हुआ है। हिंदू भी बहुत विश्वास किया, बहुत सहन किया, उसके साथ भी खरीदारी छूट कर करते थे। लेकिन ये हर दौड़ का गद्दार रहा है, आज का नहीं। हर दौड़ कौन गद्दार रहा है? मुस्लिम लोग हर दौड़ का गद्दार रहा है। इमाम हुसैन को मारने वाला कोई हिंदू नहीं था। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, क्योंकि हमने किसी के साथ गद्दारी नहीं किया था। शब्बीर मोहम्मद साहब के नवासे शब्बीर का कत्ल भी करने वाला मुस्लिम था। हम गर्व से कहते हैं कि उसमें भी कोई हिंदू नहीं था। हमें गर्व है, हम किसी के साथ गद्दारी नहीं किए हैं। और तुम हर दौड़ में गद्दारी किए हो। आज भी तुम गद्दारी किए हो कि अपना नाम छिपा के और दूसरे के पहचान पर फल बेच रहे हो, दूसरे का धर्म भंग कर रहे हो। इसीलिए योगी जी को ऐसा फैसला लेना पड़ा और भारत सरकार को भी ऐसा फैसला लेना चाहिए। पूरे देश में ये मॉडल लागू होना चाहिए।
अच्छा, यहाँ पे और भी पब्लिक मौजूद है, उन सभी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विशाल यादव है। विशाल यादव। योगी जी का एक जो फैसला है, अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, आप सुने होंगे अभी। बताइए योगी जी के उस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा फैसला है उनका। जो भी वो बोलते हैं वो गलत थोड़ी गलत हैं, सब कुछ सही बोलते हैं। बहुत अच्छा नेता है वो। योगी जी का फैसला सही है, ठीक है। हाँ। यहाँ पे देखिए पब्लिक से भी बातचीत करेंगे। हाँ, आपका शुभ नाम? रामनाथ यादव हुआ। रामनाथ यादव। बोलिए। यादव जी, योगी जी का एक फैसला आया है कि कावड़ यात्रा का जो रास्ता है ना, उसमें जितना भी दुकान है सब पर नेम प्लेट होगा। थोड़ा इधर आ जाइएगा। किस चीज का नेम प्लेट होगा? जैसे जो दुकानदार है उनका। तो पहले एक बार शिकायत आ चुका था कि नाम तो हिंदू के नाम से है उस दुकान का। अच्छा। लेकिन जब स्कैन करते थे स्कैनर पे नाम किसी मुस्लिम का होता था। अच्छा। तो योगी जी का फैसला है कि सबको अपना अपना नाम लगाएगा। बहुत लोग को दिक्कत हो रहा है, इससे तकलीफ हो रहा है। इनमें दिक्कत क्या बात है? जो है जिसका नाम है वो होगा। काहे कि वहाँ पर गलत भी तो कुछ रख सकता है। मुस्लिम लोग का दुकान रहेगा, कुछ भी उसमें मिक्स करके बेच सकता है। हमारा हिंदू धर्म का बेच सकता है। अच्छा, क्या गलत मुस्लिम लोग हैं तो गलत कैसे रखेंगे? काहे कोई ठीक है? मुस्लिम लोग का कोई ठीक नहीं है। उस अपना जात का तो होवे नहीं करता है। यहाँ से आके काबर उबर बेचता है तो इसलिए बोले कि नेम प्लेट जरूरी है। कहीं ना कहीं अशुद्ध हो जाएगा। एकदम। आपका नाम? राज कश्यप। आप क्या कहिएगा? अरे एकदम सही। हम तो चाहते पूरा भारत में ये चीज़ हो जाना चाहिए लागू। हर दुकान में होना चाहिए लागू। अरे जानते हैं वो लोग मतलब शुद्ध तरीका से सब अपना सामान बेचता है और नेम प्लेट से पता भी नहीं चल पाता है कि वो किस समुदाय से है। हम अपना समुदाय से खरीदेंगे, उससे क्यों खरीदेंगे? जब मेरा समुदाय का लोग वही वस्तु बेच ही रहा है तो मुझसे क्यों ना खरीदे जो मतलब उन लोगों से अपने समाज का है। तो ये कहीं ना कहीं पटना के जो लोग हैं, बिहार के जो लोग हैं, उनका कहना है कि हम लोग अपने समाज के लोग से सामान खरीदेंगे। आपका क्या नाम हुआ? सनी सिंह हुआ। सनी सिंह जी। सनी सिंह का क्या विचार है? तो बहुत बढ़िया विचार है योगी जी का। हाँ। हाँ, सब पे ऐसा लागू होना चाहिए। बिहार में भी लागू कर देना चाहिए। बिहार से भी बहुत कांवड़ यात्रा जाते हैं, यहाँ पे भी बहुत मुस्लिम वाले फल बेचते हैं। ये तो यहाँ पे भी लागू होना चाहिए। तो बढ़िया बात ना है कि सनातन धर्म के लोग के वजह से जो है किसी दूसरे समुदाय के लोग का पेट चल रहा है। नहीं ना ठीक है, क्योंकि नहीं ठीक है। क्यों कहाँ से ठीक है? वो लोग को हम लोग खिलाते हैं, हम ही लोग को चीरहरण करने होते हैं, बम मारते हैं। तब हिंदुओं पर बम कैसे चला? वैष्णो देवी पे बम नहीं चला, अथी पे वो जो बस जा रही थी तब। बताइए, आप ही बताइए। अच्छा, एक यहाँ पे जाते थे सवाल, चूंकि बात जब यूपी के सरकार की हो रही है तो यहाँ पे जो पब्लिक मौजूद है उन सभी से एक बार और बात करेंगे कि क्या बिहार, बहुत सारे लोग जब हम पब्लिक में जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि बिहार में भी पब्लिक योगी मॉडल की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है कि बिहार में योगी मॉडल चाहिए? एकदम चाहिए। सबसे ज़्यादा बिहार में जो चीज़ें छोड़ी हुई हैं उसको योगी मॉडल ही लागू कर सकता है। चीज़ नया लव जिहाद कानून है, नया यहाँ पे हलाला सर्टिफिकेशन पे कुछ बैन है, तो ये एक चीज़ ठीक नहीं है। और बिहार सटा हुआ भी है बहुत जगहों से, जहाँ से बॉर्डर के थ्रू दूसरा स्टेट के लोग भी सटे हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें बॉर्डर स्तर पे सेफ्टी नहीं है और करप्शन है। आपको लगता है कि बिहार में योगी मॉडल आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। बिहार का तो 4-5 जिला का मतलब व्यवस्था ही बदल चुका है। जैसे किशनगंज में शुक्रवार के दिन स्कूल बंद होने लगा है, तो योगी जी का मॉडल तो यहाँ लागू होना ही चाहिए। लेकिन अब बिहार सरकार ऐसे हैं कि ये करेंगे नहीं, इनमें उतना हिम्मत नहीं है। बिहार सरकार में हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा आप पीछे ले लेंगे और यहाँ पे एक ही बार में सबसे पूछना चाहेंगे, कितने लोग चाहते हैं कि बिहार में योगी मॉडल साबित हो, मतलब लागू हो? सभी लोग चाहते हैं कि बिहार में योगी मॉडल लागू हो। बिल्कुल। पूरे देश में लागू हो, पूरे देश में योगी मॉडल लागू हो, बिहार में ही नहीं, पूरे देश में। इससे पता चले कि कौन क्या है, आपका नाम क्या है, आपका पहचान क्या है। पूरे विश्व के सभी देशों में है कि कौन क्या है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है कि यहाँ रोहिंग्या भी आके रह रहा है, बांग्लादेशी भी आके रह रहा है, घुसपैठिया भी रह रहा है, लेकिन किसी का कोई पहचान नहीं है। चलिए, तो ये आपने देखा किस प्रकार से जो बिहार के लोग हैं वो योगी मॉडल और योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम के इस फैसले का स्वागत किया। इनका कहना है कि पूरे भारत देश में ये जो है इन्होंने जो फैसला सुनाया ये लागू होना चाहिए। बाकी आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।